Good evening. So I'm Kushagra Kumar and I will be giving my presentation on amino acid and their classification. My roll number is 2331225. All right. So what are amino acid? Amino acid are basically the fundamental unit of protein. So the protein is made up of amino acid. Each amino acid contain two important functional group. तो जो अमीनो एसिड है उनमें दो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं. वन इज द अमीन पार्ट, the NH2 part, amino part, and the second is the carboxyl part, the COOH part, the COOH wala part. So there are 20 standard amino acid that our body uses to build protein. तो हमारे बॉडी में 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है टू बिल्ड प्रोटीन. एंड व्हाट मेक्स ईच अमीनो एसिड डिफरेंट is the R group for most part, but we will get to know about that in different section of the slides. Okay, so general structure of amino acid के बारे में हम डिस्कस करते हैं एक बार. So all the amino acid share a similar core structure. At the center there is a central carbon atom, often the alpha carbon. Attached to the carbon are four groups. एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कुछ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक वेरिएबल आर ग्रुप होता है. दिस वेरिएबल आर ग्रुप is the one which determines the to some extent the nature of the amino acid. So the key idea is that the जो R group है that determine the chemical nature, polarity and functions of the amino acid. तो इसीलिए R group is the most important of the all क्योंकि they determine the chemical property to a large extent. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड. तो अमीनो एसिड को हम क्लासिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? तो अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड इन मल्टीपल वेज. मेजरली हम उसको क्लासिफाई करते हैं बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द साइड चेन, जो पोलैरिटी है एंड जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल. इस पे हम लोग ब्रीफ में जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे. सो सबसे पहले पोलैरिटी पे बात करते हैं. सो बेस्ड ऑन पोलैरिटी, जो नॉन पोलर वाले हैं उसमें वी विल टॉक कि जो नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं. सो हाइड्रोफोबिक मतलब वो पानी से भागते हैं, मीनिंग दे अवॉइड वाटर इंस्टेड ऑफ, मतलब हाइड्रोफिलिक मीन्स हाइड्रोफाइल, यानी दे लव वाटर, हाइड्रोफोब दे हेट वाटर. सो ये हाइड्रोफोबिक है क्योंकि ये नॉन पोलर है. सो inside a protein they usually stay buried in the interior because they prefer a non aqueous environment. aqueous से उनको पसंद नहीं, aqueous मतलब वाटर. तो ये हाइड्रोफोबिक है तो वाटर से भागते हैं. तो इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एटसेट्रा. अब मोस्ट ऑफ दीज हैव एलिफैटिक और एरोमेटिक साइड चेन, normally carbon rich aliphatic aromatic side chain, and that is why they are not polar. And since they are not polar, that is why they do not mix well with water. तो वही चीज है कि दे आर नॉन पोलर. ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आए हैं. यहां हम बात करने वाले हैं पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड के बारे में. ये अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो कि पोलर है बट दे आर अनचार्ज. तो दीज अमीनो एसिड आर पोलर, मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड दे कैन फॉर्म बट दे डू नॉट कैरी अ नेट चार्ज. ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए सेरीन, थेरोनिन, साइटेसिन एटसेट्रा. So, because of their polarity, these amino acids are usually found on the outer surface of protein, where they can interact with water or participate in a biochemical reaction. All right, next slide पे चलते हैं. Polar charged amino acid. तो these amino acid carry a charged, और ये दो तरीके के होते हैं, acidic और basic. एसिडिक में आपके आ गए एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड. तो दे हैव नेगेटिवली चार्ज साइड चेन. तो इनकी जो साइड चेन है, जो आर ग्रुप में जिसके बारे में बात कर रहा था, ये नेगेटिवली चार्ज होती है. और बेसिक हो गई आपकी लाइसिन, अर्जेंटीन, हिस्टाडिन. ये होती है वो जो कि बेसिक होती है एंड दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है. चार्ज अमीनो एसिड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड. तो अगर कोई चीज चार्ज है तो ऑब्वियसली वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे एंड दे स्टेबलाइज द प्रोटीन स्ट्रक्चर. एंड ये इन जनरल पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम्स में एक्टिव साइड पे. जो एंजाइम्स के एक्टिव साइड होते हैं वहां पे ये पार्टिसिपेट करते हैं. ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन की. इसमें दो तरीके के हो जाएंगे, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल. यानी एसेंशियल होगा कि अमीनो जो आपका एसिड है,
अमीनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, यानी हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, सो वी मस्ट ऑब्टेन देम फ्रॉम आवर डाइट। तो ये हमको लेना ही पड़ेगा, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो इसमें आपकी हिस्टडीन, ल्यूसिन, लाइसिन, वैलिन, फिनाइल एलेनिन सब आ जाती हैं, जो भी एक्सेट्रा है हमारे हमने बोर्ड पे स्लाइड पे दिया है। अब नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये इस बॉडी में प्रोड्यूस कर सकती है तो एसेंशियल नहीं है, क्योंकि हमको ये डाइट में लेना नहीं पड़ेगा, हमारी बॉडी अपने आप बना देती है। तो ये आपकी इंक्लूड करती है एलानिन, एस्परजीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, एटसेट्रा, जो भी आपके बाकी बच गए जो हम स्लाइड पे देख सकते हैं। अब इन क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने से थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग होता है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमको न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये अच्छी टॉपिक है, इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। ऑलराइट, अब फाइनली अमीनो एसिड की हमने इतनी चर्चा की, इस पे कंक्लूजन दे देते हैं कि हमारे लिए अमीनो एसिड एसेंशियल है, क्योंकि ये प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। प्रोटीन आज के टाइम पे सब प्रोटीन खा रहे होते हैं, प्रोटीन पाउडर, तो वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी ही बनी है प्रोटीन से। तो टू समराइज, अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ बिकॉज दे फॉर्म प्रोटीन, दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पोलैरिटी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एटसेट्रा, यानी पोलर, नॉन पोलर, essential, non-essential, or understanding their classification help us understand how protein fold, how enzyme work, and how biological reaction are regulated। कि हमारा जो बायोलॉजी में जो भी चीज हमारे अंदर में हो रही है, वो हम इसके केमिस्ट्री, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, उसके थ्रू समझ पा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज important। So that is it. This was my presentation. I'm Kushagra Kumar signing off. Thank you.